आप सभी का स्वागत है मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। अब हम बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहला दोस्तों, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि मार्केट आज क्यों गिरा। कल हमने साफ साफ कहा था कि मार्केट अब गिरने वाला है, मार्केट में बड़ा बेरिश ट्रेड होगा और अभी हम अगले 1-2 हफ्ते के लिए सिर्फ बेरिश ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हो, डाउ जोन्स इस समय करंटली 0.40 माइनस 0.50 लगभग 217 पॉइंट गिर चुका है। S&P 500 इंडेक्स में कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही है बिल्कुल। नेस्डैक में लगभग 0.48% का उछाल देखने को मिल रहा है आपको। यूरोपियन मार्केट्स पूरी तरह न्यूट्रल थे, आप सब देख सकते हो पूरी तरह न्यूट्रल थे। गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और ऐसी इंडिकेशन हमको चाहिए मार्केट में, क्योंकि हमें एक बेरिश ट्रेड प्लान करना है टॉप से। तो मार्केट को ऊपर जाना बहुत जरूरी है मंडे के लिए। निफ्टी फिफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए, बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए पहले 1 या 2 घंटे के अंदर, उसके बाद हम एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट से हमें कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। मार्केट इस समय ग्लोबल मार्केट पूरी तरह न्यूट्रल है, एकदम मिक्स कंफर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है इस समय। अभी हम एफआई का डाटा रीड करते हैं, एफआईडीआई की बाइंग और सेलिंग देख लेते हैं। तो आपको क्या देखने में, डीआईस ने लगभग 3,539 करोड़ की बाइंग की है। एफआईस ने उसके बदले 2952 करोड़ की बाइंग की है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए, कहीं ना कहीं स्टॉक्स में बाइंग चल रही है। बट लेकिन दोस्तों, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं हूँ मार्केट को लेके। मेरा प्रिडिक्शन है कि मार्केट में एक बड़ा सा फॉल आना चाहिए। बैंक निफ्टी में स्पेशली 3-4 हज़ार का पॉइंट फॉल आना चाहिए और निफ्टी फिफ्टी में 1000-1200 पॉइंट्स की फॉल आना जरूरी है। तो ये डाटा सिर्फ स्टॉक्स के लिए है, इंडाइसिस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इंडाइसिस में हम बिल्कुल बुलिश ट्रेड प्लान नहीं कर रहे, हम बेरिश ट्रेड ही प्लान कर रहे हैं। सो दोस्तों, अभी हम इंस्टीट्यूशंस की डाटा की बात करेंगे। इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, उनकी डाटा की बात करेंगे हम। तो आप सबको क्या देखने मिलता है, 24 अप्रैल को यानी कल के दिन इनका लगभग पोजीशन 22,000 करोड़ क्वांटिटी बेरिश था, यानी इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया था, जिसकी वजह से आज मार्केट में बड़ा सा फॉल देखने को आपको मिला। ठीक है, लेकिन अब क्या देखने मिलता है, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया 10,000 क्वांटिटी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। या तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या तो नई बाइंग हो सकती है। ठीक है, नई बाइंग हो सकती है। अब आपको ये समझना होगा कि 22,000 जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, ये जो डाटा आप ध्यान से देख रहे हो, इस चीज को समझिए जरा बात मेरी। ये जो आप डाटा देख रहे हो, ये यहां पे क्रिएट हुआ था, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्रिएट हुआ था। समझिए मेरी बात, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे डाटा क्रिएट हुआ था। ठीक है, ये पूरा एरिया सेलर का बन गया था, यहाँ पे डाटा क्रिएट हुआ था, वहां से एक मूव आया डाउन साइड का। क्लियर, वहां से एक प्रॉपर मूव आया डाउन साइड का। लेकिन अब जो आपको बाइंग दिख रही है आपको आज के दिन पे, ये बाइंग एग्जैक्टली इस लेवल पे, इस लो पे बाइंग हुई है। देखिए, इस लो पे बाइंग हुई है। इसके हिसाब से ये जो हमारा एरिया इस समय, ये जो हमारा करंटली एरिया है, ये इस समय जो एरिया है, ये बायस का बन चुका है। ठीक है, ये एरिया बायस का बन चुका है और ये वाला एरिया जो पूरा एंटायरली अब सेलर्स का बन चुका है। और एक छोटा सा एरिया आपको और मिलता है सेलर्स का, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये एरिया भी इस समय सेलर्स का है। इस हिसाब से सेलर्स के 3 कंटिन्यूस एरिया आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, ये 3 एरियाज है हमारे पास। तो हमें क्या देखना है, हमें मंडे को देखना है कि क्या मार्केट इस तरीके के मूवमेंट्स कर रहा है क्या। देखिए, ये पहले आपको 2 घंटे में चेक करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस तरीके के मूवमेंट्स कर रहा है क्या, फिर इस तरह के मूवमेंट्स कर सकता है। देखिए, तो डाटा आप क्या देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इन्होंने 10,000 क्वांटिटी आज प्रॉफिट बुकिंग किया या तो फ्यूचर शॉर्ट करके लेके जा रहे। प्लस आप 24 अप्रैल को क्या देख सकते हो, इनके पास 320 करोड़ क्वांटिटी कॉल ऑप्शन बाइंग में थी, जो लगभग आप आज 66,338 करोड़ क्वांटिटी इन्होंने कॉल ऑप्शन बाई किया है। समझिए आप, इतनी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने कॉल ऑप्शन बाई की है, बिल्कुल आप सब देख सकते हो। तो कॉल ऑप्शन बाइंग कहां से की है, एग्जैक्टली इस लेवल से कॉल ऑप्शन बाइंग की, ताकि एक पुश कर सके अपसाइड में, मार्केट में कहीं यहां पे। देखिए, या तो यहां पे या तो यहां पे, ये दोनों में से एक लेवल पे जाएगा मार्केट, वहां से एक शार्प फॉल देगा आपको। ठीक है, ये प्लान हमारा है कि ये दोनों में से किसी एक लेवल से हम बेरिश ट्रेड प्लान करने वाले। मंडे को हम ट्रेड पक्का प्लान करेंगे बेरिश, और इन दोनों में से किसी एक लेवल से करेंगे। साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट था, पुट ऑप्शन शॉर्ट था, जिसमें आज लगभग इन्होंने पूरा पुट ऑप्शन
बाइंग में ला दिया है, तो कहीं ना कहीं अभी पुट में बाइंग चालू कर दी है, और ये पुट जो बाय करके जा रहे हैं वो एग्जैक्टली इस लेवल पे ए लेवल पे है पुट बाइंग, यहाँ पे पुट बाइंग हुई है। तो आपके सामने चार्ट एकदम क्लियर है, आपके सामने चार्ट क्लियर, डाटा आप रीड कर चुके हैं। डाटा आपको क्या इंडिकेट करता है? डाटा आपको सिंपल इंडिकेशंस कर रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ये यहाँ इस लेवल पे लाएंगे, सबको ट्रैप करेंगे, ट्रैप करके मार्केट को या तो इस लेवल पे लेके जाएंगे या तो इस लेवल पे ले जाएंगे। उसके बाद एक शार्प फॉल प्लान कर रही है, उसके बाद एक शार्प फॉल प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इनका सिंपल सा प्लान है, इस प्लान पे ये चलने वाले, ये पूरा प्लान करके चल रहे मार्केट में। ये इस तरीके से हम मार्केट में एक फॉल लाने का प्लान इनका है। अब निफ्टी फिफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी फिफ्टी भी आप सब देख सकते हो। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट भी बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छा चार्ट है निफ्टी फिफ्टी बना हुआ है, आप सब देखिए। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट क्या कहता है आपको? हम निफ्टी फिफ्टी को 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जब देखते हैं तो निफ्टी फिफ्टी क्या कहता है हमको? निफ्टी फिफ्टी में इंडिकेशन क्लियर है, कट है, निफ्टी फिफ्टी में कोई बायस एक्टिव नहीं है। इस लेवल के आसपास जाएगा तो हमको सेल करना है, क्लियर कट। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी में आपको कल कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पे आपको आते हुए दिखेगा, और इस लेवल से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। याद रखना ये लेवल आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो, बड़ा पैसा बनेगा मार्केट में, एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। एटलीस्ट आप इस लेवल तक निफ्टी फिफ्टी को होल्ड कर सकते हो। ओके, एग्जैक्टली इस लेवल तक आप निफ्टी फिफ्टी को होल्ड कर सकते हो। अपने चार्ट बना लीजिएगा। हमारा प्लान बहुत सिंपल सा है, अगर हम डाटा रीड करते तो हमको पता है 66,000 करोड़ क्वांटिटी बाइंग हुई है कॉल ऑप्शन में, साथ में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि फ्यूचर में भी बाइंग हुई है। तो ये पुल बैक के बाद एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगा मार्केट में, और इस ट्रेड को हमको कैप्चर करना है। आप बुलिश जाना चाहते हो तो आपको 24,363 के लेवल के ऊपर ही बुलिश प्लान करना है। उसके पहले कोई भी बुलिश ट्रेड आप प्लान नहीं कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फंस गए मार्केट में तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। तो प्लान सिंपल सा रखिए, हमको जो ट्रेड प्लान करना है वो बेरिश ट्रेड ही प्लान करना है, जब तक 24,363 का लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है, या तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो जब तक लेवल ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है, कौन सा लेवल? 56,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक हम कोई भी बुलिश ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। हम हर पुल बैक पे सेल ऑन राइज का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। होप आप एक बड़ा बेरिश ट्रेड कैप्चर करो, जिससे आपको एक बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाए। थैंक यू।